एशिया कप का दूसरा मैच श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस करा है और इस मैच को 5 विकेट से गंवा गई है। श्रीलंका को 5 विकेट से जीत मिली है। एंड बांग्लादेशी कैप्टन शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज़ किया। एंड इरफान पठान ने बताया था प्री शो में कि ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि शाम को तेज़ गेंदबाज की गेंद यहाँ पर लहराती है और कसम रजिता श्रीलंका की तरफ से न्यू बॉल डालते हैं और उन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बढ़िया डाला और मोहम्मद नईम भी उतने ही कंफर्टेबल दिखाई दिए। दूसरा ओवर बॉलिंग करने आते हैं महीश तीक्षणा और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर तंजीद हसन को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। एंड उसके बाद शांतो और नईम ने पावर प्ले भर संभल कर खेला। पहले 10 ओवर में पावर प्ले का स्कोर था अब 34 पे 2 और धनंजय डिसिल्वा ने 8वें ओवर में मोहम्मद नईम को फ्लाइटेड डिलीवरी डाली और नईम आगे निकलकर मारने जाते हैं शॉट और एज लगता है बैट का और थर्ड मैन पॉइंट रीजन पर जाकर कैच आउट होते हैं। मथीशा पथिराना अपने स्पेल के चौथे बॉल पर विकेट लेते हैं। शाकिब अल हसन कट करते हुए लेट होते हैं और कॉट बिहाइंड आउट होते हैं। कुशल मेंडिस का कमाल का ग्रैब रहता है, पर उनके लिए मैच विकेट कीपिंग के तौर से उतना बढ़िया नहीं रहा, ये हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद शांतो बहुत अच्छे रिदम में नज़र आते हैं। चौथे विकेट के लिए तौहीद हृदय के साथ 59 रन्स की पार्टनरशिप होती है। दशुन शनका तौहीद हृदय को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं, इस पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं। एंड अंपायर ने नॉट आउट दिया था एज हृदय स्टेप आउट करके आए थे, बट एक्साइटमेंट में कैप्टन दशुन शनका रिव्यू लेते हैं। एट फर्स्ट व्यू मुझे ऐसा लगा कि इम्पैक्ट बाहर था उस वक्त और दशुन शनका रिव्यू करते हैं, बट 3 रेड्स और तौहीद हृदय आउट होते हैं और उन्हें वापस जाना पड़ता है। एंड अगले ओवर की पहली बॉल पर कुशल मेंडिस ओवर एक्साइटेड होते हैं और कैप्टन से रिव्यू कराते हैं और गंवाते हैं। हालांकि शांतो को आउट करना ज़रूरी था, बट एक रिव्यू बचा हुआ था, उसे सेव करने के लिए सही डिसीजन लेना भी एक नेसेसिटी थी। मुशफिकुर रहीम अपने स्टार्ट को फेंक दिए एक तरीके से, क्योंकि अपर कट मारते हुए आउट होते हैं और यहीं से बांग्लादेश मैच से बाहर होने लगा था। और कुशल मेंडिस से एक और गलती होती है कि उन्होंने एक मेहंदी हसन मिराज का स्टंपिंग अपॉर्चुनिटी मिस करा और दूसरा एक और गलती होता है कि एक बार मुशफिकुर रहीम कट शॉट मारने जाते हैं, बट वहाँ पर एज था और कुशल मेंडिस अपील नहीं करते हैं और जिसके कारण से अंपायर ने नॉट आउट दिया। बट श्रीलंका के लिए ज़्यादा भारी नहीं पड़ा, ये सबसे बढ़िया बात है। मेहंदी हसन मिराज रन आउट होते हैं। कम्युनिकेशन लैप्स होता है, एक ही एंड पे रह जाते हैं शांतो और मिराज, और मिराज को वापस जाना पड़ता है क्योंकि शांतो सेट बैटर थे और वही लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, इसलिए मेहंदी हसन वापस जाते हैं। एंड मेहंदी हसन जो दूसरे मेहंदी हसन है वो विलागे के बॉल पर एलबीडब्ल्यू होते हैं। तीक्ष्णा बोल्ड आउट करते हैं शांतो को। 89 रन्स बनाए शांतो ने 122 बॉल्स पर और इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज थे जो कंफर्टेबल नजर आए। मथीशा पथिराना ने तस्कीन अहमद मुस्तफिजुर को एक के बाद एक आउट किया और बांग्लादेश 164 रन पर ऑल आउट हुई। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, 7 ओवर बचे रह गए थे। एंड मथीशा पथिराना ने 4 विकेट लिया और जिसके कारण से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तस्कीन अहमद को नई बॉल दी गई कप्तान के द्वारा, शाकिब अल हसन के द्वारा, और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी। दिमुथ करुणारत्ने को आउट करने वाली जो बॉल थी वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल थी। अगले ही ओवर में शरीफुल इस्लाम ने पश्चिम निशंका को पवेलियन भेजा। लगातार वो गेंद को लेफ्ट आर्मर हैं तो वो अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे राइट हैंडर को, बट वहाँ पर ये हुआ कि वो बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और एक बॉल बाहर गई और वो उसको स्लैश करने गए और कॉट बिहाइंड हुए। 15 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद सदीरा समरविक्रमा ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शाकिब ने कुशल मेंडिस को बोल्ड आउट किया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे कुशल मेंडिस। उसके बाद समरविक्रमा और असलंका के बीच 78 रन्स की पार्टनरशिप हुई और बांग्लादेश को ऑलमोस्ट इस मैच से बाहर कर दिया था। कोई चांस नहीं था इसके बाद कि बांग्लादेश इस मैच में वापस आ सके। उसके बाद 7 रन के अंदर समरविक्रमा और धनंजय डिसिल्वा आउट हुए। सतीरा समरविक्रमा 54 रन्स की बढ़िया इनिंग्स खेली, एक तरीके से मैच कंट्रोलिंग इनिंग्स थी और दसुन शनका और चरित्र असलंका इस मैच को फिनिश करते। असलंका ने 62 रन्स की इनिंग्स खेली, नॉट आउट रहे एंड तक। एंड दोनों टीम्स के कुछ मेन प्लेयर्स इंजर्ड है, तो इन दोनों टीम में से किसी एक की तो ख़राब परफॉर्मेंस आनी ही थी। एंड जो बांग्लादेश ने जो गलती करी वो ये था कि पावर प्ले में 2 विकेट दे दिए। उसके बाद जब हृदय और शांतो के बीच में पार्टनरशिप हुई तब
डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा हुए जिसके कारण से प्रेशर बना और उसके बाद हृदय आउट हुए। उसके बाद मुशफ़िकुर रहीम ने एक गलत शॉट मारा जिसके कारण से एक और बड़ा ब्लंडर हुआ। शाकिब अल हसन ने भी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स मारे और भी कई प्लेयर्स जैसे वो रन आउट मेहंदी हसन मिराज का, और उसके बाद हम टेल एंडर से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं हैं। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने भी 3 विकेट गंवा दिए थे पावर प्ले में। बट क्या है कि अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो और आपको टारगेट का अंदाज़ा है तो आप गेम को मैनेज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आप कितने स्कोर तक आपको जाना है ये पता नहीं होता है। इसलिए मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टफ है कि जब आप पावर प्ले में कम रन बने हो, विकेट गिर गए हो, तो शायद ज़्यादा टफ पड़ता है वो बैटिंग टीम के लिए कि वो एक नॉर्मल या पार्ट टोटल तक पहुंच सके। एंड बांग्लादेश के लिए जो अगला मैच होगा वो डू और डाई होगा अफ़गानिस्तान के साथ, वो भी एक टफ मैच होगा। और जो पालिकले में मैच खेला गया और यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होना है कल, सो पिच का अगर रफ आइडिया चाहिए तो ये है कि पिच में स्विंग है और टर्न भी है, तो बॉलर फ्रेंडली पिच है और बॉलर जितना ज़्यादा अटैक करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड बॉलिंग लाइनअप इंडिया की भी बहुत तगड़ी है और पाकिस्तान की भी तगड़ी है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा और ये मनी मैच है एशिया कप का। सो एक्साइटेड हो जाइए और थैंक यू सो मच।